पढ़ेंगे मत्ती उसका 28वां अध्याय 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 28वां अध्याय 18 से लेकर 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को तुम चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन को हमारे लिए आशीर्वादित करके आप बांट कर देने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। वचनों को समझने के लिए आप मदद करिए प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। ठीक है, मत्ती 28 का 18 से 20 में हमने पढ़ा, यीशु अपनी सारी सेवकाई को पूरा कर दिया। जिस काम के लिए आए थे, क्या काम के लिए आए थे यीशु? यीशु का आने का उद्देश्य क्या था? पिता ने क्यों भेजे थे उनको? कई कारण सरल बात मैं आपको बताया था, हम जिस विषय को हम लोग देखते आ रहे हैं। यीशु आए थे मरने के लिए। क्या किए थे? आए थे। क्यों मरने के लिए आए थे? पापियों को पापों से बचाने के लिए। और ख़ास बात हमने देखा, आदम ने जिस अधिकार को खो दिया था, उस अधिकार को वापस लेकर वापस मनुष्य को देने के लिए यीशु क्या किए थे? आए थे। ठीक है ना, ये विषय को हम लोग जानते हैं। तो यीशु अपनी सारी सेवकाई को पूरा करके जाने का जब समय आया, तो चेलों को बुलाकर बोल रहे हैं कि तुम अभी क्या करो, पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखो, अभी स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। शैतान ने एक बार बोला था यीशु से, सारा अधिकार मेरे पास है। इस पृथ्वी का याद है आपको? वो भी ऊपर निकाल के पढ़ लीजिए। हाँ, लूका 4 का 6 पढ़ेंगे। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्या सौंपा गया है? क्या सौंपा गया? ऊपर क्या पढ़े? अधिकार। वापस पढ़ो, वो वचन को वापस पढ़िए। और उससे कहा, और यीशु से शैतान ने कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे क्या करूँगा? दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। और जिसे चाहता हूँ उसी को क्या करता हूँ? दे देता। शैतान ने यीशु को बोल दिया कि अभी ये सब किसके पास है? मेरे पास है। इसको कहाँ से मिला? ये हमने पिछले बार देखे थे। आदम ने स्व इच्छा से किसके हाथ में दिया? शैतान के हाथ में दिया। कैसे दिया? उसकी बातों को मानने। पहले ये पिता परमेश्वर के बातों को सुनता था, अब उसने किसके तरफ कान लगा दिया? शैतान की बातों को मानने से उसने परमेश्वर को सीधा नहीं बोला, उल्टा जवाब में क्या बोला कि प्रभु, मुझे अब तुझे नहीं सुनना है या तेरा गुलाम बनकर मुझे नहीं रहना है। मैं अभी नया स्वामी को अपने लिए क्या कर लिया? बना लिया है। अब मैं इसके साथ क्या करूँगा? रहूँगा बोलकर रहते समय में अपना सारा अधिकार को भी किसके हाथ में दे दिया? शैतान के हाथ में दे दिया। शैतान के हाथ में अधिकार क्यों दिया? क्योंकि आदम ने ही उसको अपना क्या बनाया? स्वामी। अब ये उसका दास है, तो दास होने के कारण दास के पास जो कुछ है वो सब किसके पास ही जाएगा? स्वामी के पास। शैतान के हाथ में गया। शैतान इधर डेयरिंग के साथ सृष्टिकर्ता के पास बोलता है, अब ये सब किसके पास है? मेरे पास है। शैतान कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये अधिकार वापस मेरे हाथ से क्या होगा? छीन लिया जाएगा। इसने कभी सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं देखा होगा। ये सब होने के बाद आपको मालूम है, पिछला बार हमने पढ़ा था, यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपना जान देकर उस अधिकार को शैतान के हाथ से क्या कर दिया? छीन लिया। छीन लेने के बाद अब यीशु किससे बात कर रहे हैं? इधर किससे बात कर रहे हैं? 28 में चेलों से बात कर रहे हैं।
तो अभी आप लोग हमसे बोल रहे हैं तो मैं आपका हमसे को मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं आज चेलों को बोल रहा हूँ। आप इस बात को ध्यान नहीं दिए होंगे। नहीं तो नॉर्मली मैं बोलता हूँ हम करके बोलता था, लेकिन आज आप लोग हम बोल रहे हैं, मैं आपकी तरफ मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। इधर किससे बात कर रहा है? चेलों से बात कर रहा है। क्योंकि मैं क्यों इस बात को निगलेक्ट कर रहा हूँ, या आपका जो हम बोल रहे हैं परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है ऐसा करके मैं इसको मैं क्यों नज़रअंदाज कर रहा हूँ? क्योंकि ये बात सबके लिए नहीं है, ये बात सबके लिए नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया? नहीं, बाकी टाइम पे मैं वचन बोलते समय बोलता नहीं, ये किसको बोला? अब्राहम से नहीं, किसको बोला? हमसे। ऐसा करके हम बोलते थे। लेकिन आज मैं आपको ये वचन पढ़ते समय मैं आप बोलने वाला हमको मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि ये बात यीशु सिर्फ सबके लिए नहीं बोल रहा है, चेलों को बोल रहा है। चेलों से बात करते समय क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग का हो या पृथ्वी का हो, सारा अधिकार अभी किसके पास है? मेरे पास है। आपने ध्यान दिया होगा, पतरस के पास एक बार यीशु ने क्या बोले? मैं तेरे हाथ में स्वर्ग का चाबी दे। इससे क्या समझ में आता है? वो टाइम पे यीशु के हाथ में कौन सा ही अधिकार था? सिर्फ स्वर्ग का अधिकार। फिर पृथ्वी का अधिकार किधर था? शैतान के पास था। लेकिन अभी शैतान क्या से उस अधिकार को क्या कर लिया? छीन लिया। अभी बोलते हैं स्वर्ग का भी अधिकार मेरे पास है, पृथ्वी का भी अधिकार मेरे पास है। मैं आपको पिछले दिन बताया था स्वर्ग का चाबी, वो चाबी के बारे में बता दिया, याद होगा आपको। तो अभी दोनों भी अधिकार मेरे पास है, इसलिए इस अधिकार को लिए हुए अभी तुम क्या करो? जाओ, हाँ इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। इधर पहले पॉइंट में मैं आपको रुका रहा हूँ। सुनने वाला भी चेला है, ये भेजकर इनको भी बोला जा रहा है तुम भी जाकर क्या बनाओ? चेला बनाओ। तो आज हम लोग विशेष बात को हम ध्यान देंगे चेले के विषय में। यीशु ने चेलों को दिया हुआ जो काम था वो हम क्या बोलेंगे? इनको बोला जाकर सुसमाचार बताओ। इनको क्या क्या करो? सुसमाचार बताओ करके नहीं बोला। इधर क्या बोले? जाओ लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। तो यीशु चेलों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ये लोग जाकर क्या बनाए? ये लोग जाकर क्या बनाए? चेला बनाए। इसे समझ में? तो आज हम लोग ध्यान देंगे चेले के विषय में। चेला क्या होता है, कैसा होता है, हम उस कैटेगरी में अभी तक आए क्या, आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस विषय को हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते समय उत्पत्ति पहला अध्याय निकालने की जरूरत नहीं, उत्पत्ति 1:28 में हम पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने ही समानता में क्या किया था? बनाया था, है ना? ये बात अभी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। परमेश्वर ने कोई गड़बड़ किया था क्या? नहीं किया था। अपने स्वरूप और समानता में बनाकर सब चीज़ों के ऊपर क्या दिया था? अधिकार दिया था। और राजा था, राज्य करने वाला था। कोई भी देखेगा तो उसको वो आदम कौन ही दिखता था? परमेश्वर ही दिखता था। कौन ही दिखता था? उतना कैपेसिटी के साथ उसको क्या किया था? बनाया था। लेकिन जब पाप हो गया, पाप होने के बाद उत्पत्ति 5 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। आदम की वंशावली यह है। आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, हाँ, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। परमेश्वर ने पहले कैसे किया था? अपने स्वरूप में उसको बनाया। हाँ, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। हाँ, इतने इसमें आपको एक बात समझ में आ गया। मैं आपको पहले भी एक बार बताया था। उत्पत्ति पहला अध्याय में पेड़, मछली, पक्षी, जानवर, इन सब के अंदर परमेश्वर ने अलग अलग जाति बनाया था। और स्पष्ट उधर लिखा है अपने अपनी जाति के अनुसार हो। लेकिन मनुष्य को जब बनाया तो मनुष्य एक ही वैरायटी का है। उसमें खाली 2 फर्क है, एक है नर और एक नारी। इसके अलावा मनुष्य में कोई जाति नाम का चीज़ है ही नहीं। इतना आपको क्लियर हो गया? इतना आपको क्लियर हो गया? तो मनुष्य में जाति नाम का चीज़ नहीं है। हम लोग ने ही क्या बना लिया?
जात बना लिया। राजा लोग ने, बड़े लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। तो मसीह में आने के बाद चाहे हम लोग कौन से भी जात का क्यों ना हो, मसीह में आने के बाद हम सब सिर्फ मसीही है। कौन है? मसीही। इसमें कोई जात बीत नहीं। तो जब हम लोग वापस प्रभु में आने के बाद में हम सब प्रभु में एक ही हो रहे हैं, तो मसीह का स्वभाव ही हमारे अंदर क्या करना चाहिए, दिखना चाहिए। मैं क्यों ये बात को जोर दे रहा हूँ, कई बार मसीह में आने के बाद में भी अपना जात दिखता है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मसीह में आने के बाद मैं कौन दिखना चाहिए? मसीह, मेरे को मसीह ही दिखना चाहिए। लेकिन कई बार मसीह ही दिखने के बदले में तब लोग तुरंत पहचान लेते हैं ये वही कैटेगरी का है। देखो सही बोले आप, अभी समझ में आ गया। ये हकीकत है। मैं क्यों ये बात को मैं जोर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बातों को थोड़ा सा मक्खन लगा के छुपा के रखता ना, तो लोगों को कई बार क्या नहीं होता, इनको सामने वाले को मालूम नहीं है, ऐसा करके सोचते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, खुद को धोखा मत देना। क्या मत देना? मैं चाहे कोई भी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यीशु मेरे को वो नज़र से नहीं देख रहा जैसा समाज मुझे देख रही है, लेकिन आज मेरा वर्ताव लोगों को उसी नज़रिया से देखने के लिए रख देता है। मेरा वर्ताव इतना समझ में है। लेकिन मसीह ने मेरे को सिर्फ दो ही बांटा, नर और नारी। तो एक्स्ट्रा आप और मैं जोड़ कर ना ले। ये विषय आपको क्लियर हो गया? तो हम सब प्रभु में आने के बाद में कौन है? मसीह। आप कोई यहूदी, यूनानी, कोई नहीं, हम सब मसीह में एक ही है। तो वो एक स्वभाव मेरे अंदर ही क्या करना चाहिए, दिखना चाहिए। तो अभी परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाए थे। आगे, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और उन्हें आशीष दी। उन्हें क्या दिया? आशीष दी। और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। सृष्टि के दिन उनका नाम क्या रखा? आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसके द्वारा हाँ, उसकी समानता में, हाँ, उसी के स्वरूप के अनुसार, हाँ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये कितवा वचन है? ये तीसरा वचन। पहला वचन में आपने पढ़े थे, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तीसरा वचन आते ही उधर लिखा है, अभी जो बच्चा जन्म हो रहा है ये किसके स्वरूप में? आदम के स्वरूप में जन्म हो रहा है। वो वचन को दोबारा पढ़िए, तीसरा वचन को। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब परमेश्वर ने एक ही को बनाया। क्यों? एक भक्तिपूर्ण जाति क्या करना चाहिए? उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन आदम ने जब गलती किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, उसके बाद जो भी बेटे उत्पन्न हो रहे हैं ये किसके डुप्लीकेट है? आदम के डुप्लीकेट। किसके डुप्लीकेट है? मतलब अभी आगे का जितने भी पीढ़ी होंगे ये किसकी डुप्लीकेट है? आदम के डुप्लीकेट, आदम के वश, आदम का स्वरूप, आदम का समानता। इतना आपको समझ में आ रहा? परमेश्वर के स्वरूप से बदलकर अभी किसका स्वरूप में आ गया? आदम का स्वरूप में आ गया। चलते चलते लोग इकट्ठे होकर रहने लगे। आपको ये सब मालूम आगे का घटना। तो कल्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे? और पारंपरिक रीति रिवाज, उसके अनुसार मनुष्य और क्या हो गया? बदल गया। उसके बाद चलते चलते धर्म आई, धर्म वो और क्या हो गया? बदल गया। उसके बाद हम देखते समय में समाज, कुछ अलग अलग समाज, वो समाज, ये समाज करके अलग अलग क्या आया? समाज आया। समाज के मुताबिक मनुष्य और क्या हो गया? बदल गया। मैं क्यों ये बात को आपको बोल रहा हूँ? चलते चलते मनुष्य में परमेश्वर का एक भी खूबी नहीं रह गया। सब बदल कर इस कंडीशन में आ गया कि मनुष्य बोलेगा तो
क्या चीज है यही नहीं समझ में आया। अभी का दिन, आज का दिन ये है, इंसान बोलेगा तो क्या चीज है, वो क्या है, किस लिए बनाया गया, उसका काम क्या है, उसका अधिकार क्या है, ये किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। आप किसको भी पूछ कर देखो, छोटा था स्कूल पढ़ा, बड़ा हो गया कमाने के लिए गया, शादी किया, बच्चा हो गया, बच्चे को शादी करा के दिया, बुढ़ापा हुआ, मर गया, यही सबके अंदर क्या कर रहा, चल रहा। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ काम किया, बड़े बड़े काम करके गए, नाम रखे गए, उनका नाम आज भी क्या किया जा रहा, लिया जा रहा। बाइबल में भी कितने विश्वास के वीर लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में उनसे जो हो सका, उनसे जो हो सका उन्होंने किया, उनका नाम आज भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी जुबान से लेते आ रहा है। तो मनुष्य इस दशा में आ गया कि मनुष्य बोलेगा तो क्या है करके मालूम नहीं, जीवन क्या है करके मालूम नहीं, जिंदगी क्यों दिया गया, मुझे क्यों एक प्राणी नहीं बनाया गया, इसका अर्थ से ढूंढने के लिए अभी क्या ही नहीं, समय ही। ऐसे कंडीशन में ही इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मनुष्य बनकर क्या करना पड़ा, आना पड़ा। यीशु को मनुष्य क्यों बनकर आना पड़ा, इसका एक और कारण है, मनुष्य को दिखाने के लिए कि मनुष्य बोलेगा तो ये है। अभी समझ में, मनुष्य बोलेगा तो ऐसा रहना चाहिए, उसके पास ये अधिकार है, ये दिखाने के लिए परमेश्वर को क्या बनकर आना पड़ा, मनुष्य बनकर आना। इतना समझ में। नहीं तो परमेश्वर ऊपर से सब काम क्या कर सकता था, कर सकता था, लेकिन वो मनुष्य बनकर क्यों आया, चल कर दिखाने के लिए कि मनुष्य बोलेगा तो मैंने ये, मेरे दिमाग में मैंने ये बात रखकर मैंने मनुष्य को क्या किया था, बनाया था, ये प्लान मेरे दिमाग में था, तब मैंने बैठकर ये आदम को क्या किया था, बनाया था। नहीं तो बाकी सबको मैंने उगाया था, इसको भी मैं क्या कर सकता था, उगा सकता था, लेकिन मैंने इसको अकेले को मैं क्यों इतना, मेरे दिमाग में क्या प्लान रखकर मैंने इसको बनाया, ये समझाने के लिए यीशु को इस पृथ्वी में क्या करना पड़ा, आना पड़ा। जब इस पृथ्वी पर यीशु आया, यीशु मनुष्य कैसा होना है बोलकर चलकर दिखाया। दिखाते समय में उसने कुछ लोगों को भी अपने साथ में लिया और बोला मेरे जैसा तुम क्या करो, बनो। नहीं समझ में, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ, किसके जैसा, मनुष्य क्या होना चाहिए किसी को मालूम नहीं था, तब मनुष्य कैसा होना चाहिए बोलकर खुद मनुष्य बनकर आकर चलकर दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ लोगों को भी क्या किया, तैयार किया। वो कौन है, चेले। वो कौन है, चेले। अभी आपको समझ में आया। तो चेले को परमेश्वर बुलाते समय कैसे बुलाया, एक बार पढ़ेंगे मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 और 29। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये किसके बारे में बोला गया, ये किसके बारे में बोला गया, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। यीशु ये किसको देखकर बोलता होगा, बोलिए। हम लोग जो धूप में खड़े रह के काम करते, हमको देखकर यीशु ने बोला, ऐसे बोल सकते हैं। ये बुलावा किसके लिए है, ये बुलावा किसके लिए है। उस समय में कुछ लोग थे जो ढूंढ रहे थे इंसान बोलेगा तो कैसा होना चाहिए। ये आंसर को ढूंढने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, क्या क्या आंसर ढूंढने के लिए, मनुष्य बोलेगा तो कैसा होना चाहिए, ऐसा खोज करने वाले, रिसर्च करने वाले, उनको देखकर ये बात बोला गया, ये सब परिश्रम करने वाले। नहीं तो ये वचन को लेकर हम बोलेंगे आप लोग जो कंपनी में 12 घंटा परिश्रम करने वालों, यीशु आपको क्या दे रहा है, विश्राम। मतलब यीशु तुमको घर में बैठा के खाना खिलाएगा। विश्राम का मतलब क्या है, कंपनी से छुट्टी, घर पे बैठ के क्या खाते रहो, नहीं। विश्राम किसके लिए है, जो लोग इस सत्य को ढूंढना चाहते हैं कि मनुष्य बोलेगा तो क्या है, परमेश्वर बोलेगा तो क्या है, ये जिंदगी क्या है,
करके इसका आंसर ढूंढते ढूंढते जो लोग क्या हो गए, क्या हो गए, परिश्रम कर करके जो लोग क्या हो गए, थक गए, है ना। कई बार बोलते हैं ना, मैं ये परिवार को पाल पाल कर क्या हो गया, थक गया। बोले तो आप थोड़ी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। थकने का मतलब क्या है, थकाव का मतलब क्या, मैंने कई उपाय लगा के देखा, मैं मार के देखा, मैं बोल के देखा, मैं किसी से ये करके देखा, लेकिन मैं इनके लिए मेहनत कर कर के मैं क्या हो गया, थक गया। का मतलब समझ में आ गया। तो इधर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग, सबके लिए नहीं, कुछ लोग हैं जो बोल रहे क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी बोले तो क्या है प्रभु, ये जानवर की तरह ज़िंदगी, ये कोई ज़िंदगी है क्या, असलियत क्या है, ऐसा खोज करने वाले जो बोझ से दबे, प्रभु मैं कब इसमें से छुटकारा पाएगा, कौन मुझे इसको छुड़ाएगा, ऐसे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास क्या करो। मतलब यीशु बोलते हैं तुम लोग ढूंढ रहे थे ना, आंसर लेके आया हूँ, जवाब लेकर आया हूँ। चरवाहों को भी बोले तुम जिसकी ढूंढ रहे थे ना प्रायश्चित का मेमना, हाँ देखो आ गया, है ना। जिस तारे को तुम ढूंढ रहे थे ना वो देखो उदय हो गया। ऐसे ही बोझ से जो लोग दबे हैं, तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको इसका विश्राम दूंगा। का मतलब तुम जिस चाह से, जिस जवाब को ढूंढ रहे हैं ना, वो जवाब मैं तुमको क्या करूंगा। सबको समझ में आ रहा है। ढूंढ रहे एक जिंदगी का मीनिंग क्या है करके जो ढूंढ रहे, खोज कर रहे, इसका मेरे को जवाब किधर मिलेगा करके जो परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए इधर एक जवाब दे रहा है। नहीं तो ये वचन लेकर सब लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु 24 तास काम करावे लगते थे, प्रभु कितनी बोझ में गे। तो वचन का गलत इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए जो लोग ढूंढ रहे हैं इसका आंसर मेरे को किधर मिलेगा, उनके लिए बोला ये सब बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास क्या करो, आओ मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम। कैसे विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तुम क्या करो, एक काम करो, आ जाओ, एक जुआ है मेरे पास। जुआ बोले तो समझ में, जुआ है, उसको अपने ऊपर क्या कर लो, उठा लो और मुझसे सीखो। मेरे से तुमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मतलब मैं तुमको सिखाते 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 तुमको लेके चलूंगा, तुमको मेरे साथ क्या करते आना पड़ेगा, सीखते सीखते आना पड़ेगा। हाँ आगे, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और सिखाते समय में भी ये मत सोचो ये टीचर बहुत मारेगी, नहीं, मैं मन में कैसा हूँ, नम्र हूँ। सिखाने का एक तरीका इधर कैसा परमेश्वर इस्तेमाल करता है, मैं नम्र हूँ, मैं कौन हूँ, दीन हूँ। विषय समझ में आया क्या है, दीन है। जो मैं जो टीचर हूँ ना, मैं कैसा हूँ, मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ। हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखो तुम मेरे साथ चलते चलते सीखते आओगे, तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम। विश्राम का मतलब क्या है, एक आदमी फ्री है, कब फ्री होता है, जब उसका सब काम क्या हो गया, निपट गया, और परफेक्ट लगा, तब वो क्या करेगा। हाँ, तेरे मन में का सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा, तू क्या करेगा, विश्राम। तो तेरे को अगर मन में का विश्राम चाहिए तो कौन ही दे सकता, मैं ही दे सकता। यीशु बोलता है इसलिए मेरे पास क्या करो। कई लोग बोलते हैं दवाखाने में जाने के बाद में भी, डॉक्टर एडमिट करने के बाद बोलता है देखो इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, इनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप इनको ना टेंशन आने नहीं होना चाहिए, वैसा इनको क्या करो, संभालो। मैं विषय का आपको पहले भी बताया, मेरे पिताजी को भी हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा था। डॉक्टर ने बोला इनको ऐसा टेंशन लेने वाला कोई भी बात क्या नहीं करने देना, उनको नहीं आने देना। तो डॉक्टर भी बोल देता ठीक है ना, टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना, ऐसा करके बोल दिया। और हम लोग भी घर वाले बाजू में खड़ा है, फिर बैठा है, सब ला के देता है, करता है। ऐसा रहते समय भी मेरा बाप ऐसा लेटा रहते समय उसका ये फड़कते रहता, ये क्या करते रहता, ये मेरे बाप को तब फड़कता है जब मेरा बाप गहरा सोच में रहेगा, तब। ये हम लोग को मालूम है, नहीं समझ में। ये आप लोग में इसमें कैसा मालूम नहीं, कोई कोई ऐसा नींद में ऐसे
आँख बंद है तभी वो एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है। मेरा बाप का खूबी था, जब भी मेरा बाप सोचना शुरू करेगा तो उसका एक आँख ऐसा क्या करते रहता है, फटकते रहता। तो भाई तेरे को चुपचाप सुलाया ना, सो ना, टेंशन मत ले बोलता ना। अरे तू बोलता मत ले, लेकिन मैं कैसा रहूं बिना टेंशन लिए। ये जवाब कई लोगों को बोलते हुए हम सुने, अरे आप लोग बोल देते टेंशन मत लो, मैं तो लेना भी नहीं चाहता लेकिन आ जाता है ना। लेकिन यीशु बोलता है मेरे पास आओ, मेरे से सीखो, टेंशन सब क्या हो जाए, दूर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो ये बुलावा किसके लिए? वो लोगों के लिए जो सच्चाई का खोजी है, जो सत्य को जानने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको देखकर बोलता है आ जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। बुलावा तो दे दिया। चेलों को भी यीशु बुलाते समय कैसे बुलावा दिया? मत्ती 4 अध्याय 12 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। मत्ती 4 का 12 से लेकर 22 तक। जब उसने यह सुना हाँ। कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, यीशु 30 उम्र का हो चुके, बपतिस्मा ले चुके, लेने के बाद यीशु को एक खबर सुनने के लिए मिला कि जिसने बपतिस्मा दिया था वो यूहन्ना अभी क्या बन गया, बंदी। उसको कैद कर लिए, हाँ, बंदी बना लिया गया। तो वह गलील को चला गया। यीशु गलील को चला गए, हाँ, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे, किधर, गलील समझ में आ रहा है? गलील किधर है? ऊपर का एरिया। संडे क्लास अटेंड नहीं करते, तुमको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा? गलील ऊपर का क्षेत्र है। वो एरिया में उनका गांव कौन सा था जिधर वो लोग रह रहे थे? नासरत है। नासरत में गए, फिर नासरत से निकलकर किधर गए? कफरनहूम। उधरी आसपास का एरिया है, उधरी एक झील भी है। झील बोले तो समुंदर, गलील का समुंदर, हाँ। झील के आसपास गए, ज़बूलून और नप्ताली के देश में है, हाँ, जाकर रहने लगा। उधर यीशु जाकर क्या करने लगा? रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, हाँ, वो पूरा हो। ज़बूलून और नप्ताली के देश, हाँ, झील के मार्ग से यरदन के पार, हाँ, अन्य जातियों का गलील, हाँ, जो लोग अंधकार में बैठे थे, हाँ, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। अंधकार में रहने वालों ने बड़ी ज्योति को देखी, हाँ। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ, उन पर ज्योति चमकी। हाँ, ये गलील के बारे में एक भविष्यवाणी थी, हाँ। आगे, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या हो गया है? निकट आ गया है। आगे, गलील के झील के किनारे फिरते हुए, गलील के झील के पास ही यीशु क्या कर रहे हैं? फिर रहे हैं। उसने दो भाइयों को, अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। झील में क्या डालते देखा? जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। देखो किसके पास भी गया, मेरे पीछे चले आओ, ऐसा बोलने से कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। यीशु स्पेशली इनके पास क्यों गया? वो आंसर ढूंढ रहे थे मनुष्य। ये वो लोग हैं जो लोग प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे, मुझे इसका जवाब कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। उनको ढूंढकर यीशु उधर गया, उनकी जगह पर गया और उनको बोला मेरे पीछे चलो। अभी इधर जस्ट एक ही वर्ड बोला, मेरे पीछे चलो, लेकिन इसके पहले वचन में हम पढ़ते समय में थोड़ा विस्तार में बोला गया। ये पीछे चलो बोलने का मतलब इतना ही बोला नहीं रहेगा, इसका बोलने का पीछे का अर्थ क्या है? ये सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, तुम क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ को अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र हूँ और दीन हूँ, और तुम अपने मन में। इतना बड़ा आंसर को एक शॉट में बोल दिया, मेरे पीछे चलो। अभी आप बोलो, ये इशारे को सामने वाला क्या कर लिया? समझ लिया, तुरंत निकल गया। ये सबकी बस की बात नहीं है। मैं समझ में आ रहा है? इतना बड़ा लेक्चर को 2 शब्द में ख़त्म कर दिया।
इसको भी सामने वाला ने भी ये क्या उद्देश्य से बोल रहा है इसको समझ कर उसके पीछे क्या करना, आना बोलेगा तो इधर क्या बड़ा बात चल रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इतना बड़ा आंसर को एक शॉर्ट में बोल दिया। मेरे पीछे बोलो, आगे बोलो क्या हो गया। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यीशु ने उनको देखकर बोला मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाला क्या करूंगा, बनाऊंगा। यीशु इधर क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको पकड़ रहा हूं, कल एक दिन ऐसा होगा तुम किसी और को क्या करोगे, पकड़ोगे। मतलब यीशु का सेवकाई का लक्ष्य ही क्या था, खुद भी चेला हो, दूसरों को भी क्या करें, चेला बनाए, और उसको भी ऐसा तैयार करे कि वो भी दूसरे को क्या करे। विषय समझ में आए? तो इस बाइबल को हाथ में लिए हुए आप और मैं आज एक बात को ध्यान रखना, सिर्फ बाइबल पढ़ना, सिर्फ यीशु का नाम लेना से हमने बड़ा तीर मार दिया सोचना नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। यीशु क्या अपेक्षा कर रहा है, चेला बनना, खुद भी चेला बनना, दूसरों को भी क्या बनाना है, चेला बनाना। इसलिए इधर यीशु ने मच्छी पकड़ने वालों को बुलाया। अभी आगे आप देखते समय में कितना वचन तक आया, 19, आगे पढ़ो। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये आदमी तुरंत अपना जाल क्या कर दिया, छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिया। मैं आपको बोला विषय समझ में आ रहा ना। एक आदमी को किसी को भी आप जाकर बोलो मेरे पीछे हो लो तो कोई नहीं आएगा। अच्छा, जो उसका धंधा था बड़ा, धंधा हो, खुद का बिजनेस है, कोई नहीं आएगा। लेकिन ये आने के पीछे कारण क्या है, इसका अर्थ आपको ये माहौल समझ में आ गया हो गया। आगे अभी चलते चलते हैं, वहां से आगे बढ़कर थोड़ा यीशु आगे गए। यीशु ने और दो भाई लोग को देखा, अर्थात जब्दी के पुत्र जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। याकूब और उसका भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। ये लोग नाव में जालों को क्या कर रहे थे, सुधारने का मतलब साफ कर रहे थे। वो आंकड़ा अटक जाता है ना, तो अटक जाता है, या काम पे जाके आया, अभी शायद घर पे जाने का टाइम है तो उसको बरोबर उसमें कुछ गड़बड़ रहेगा तो उसको फोल्ड करके रखना है ना। ये काम वो लोग कर रहे थे, इधर सुधार रहे थे। इसका मतलब क्या है, कहीं तो फटा था। सुधारने का मतलब क्या है, कहीं तो प्रॉब्लम था ये जाल में, उसको वो लोग क्या कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। इनका खूबी क्या है, ये खुद को ही परख कर देखता है। आज मछली कम मिलने का कारण, जाल खराब है, जाल खराब। सुधारो। यीशु को ऐसा लोग ही मांगता। आमतौर से हम लोग क्या करेंगे, आज बाहर भी धंधा इतना नहीं था इसलिए आज क्या नहीं हुआ, धंधा नहीं हुआ। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, आज बिजनेस कम क्यों हुआ। वो समुद्र के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा है या मछलियों के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा है कि मछली लोग अभी आजकल बहुत एजुकेटेड हो गए। हाँ, ये लोग ना समझदार हो गए, ये लोग के अंदर भी कोई खबरी है। लोगों ने उसको ब्लेम नहीं किया। ये क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम किसी का नहीं है, गलती किसका है, मेरी जाल का। वचन में लिखा अपना गलती को कौन मानेगा, एक वचन है, अपना गलती को कौन मानेगा। कोई मानता है क्या? आप किसको भी देखो, अपने ही जीवन को देखो, कुछ भी हो जाएगा ना, हम जस्ट यही कोशिश करेंगे कि ये नाम मेरे ऊपर नहीं आ जाना चाहिए। विषय समझ में आया? घर एक क्लीन क्यों नहीं हुआ? ये बार जो केमिकल लाया था, मैं पहले ही सोचा था ये केमिकल काम नहीं रहेगा। ये नहीं बोलेगा कि मैंने थोड़ा रगड़ने में गया, ढिलाई किया। विषय समझ में, मेरा नाम नहीं आ जाना चाहिए। तो
किसी का भी नाम पे क्या कर कंपनी देते। खराब हो गई डायरेक्ट। हाँ, कंपनी का मालिक सही नहीं है। कंपनी ठीक है, हालेलुया। 200 आदमी काम करने वाले खराब है। मैं आपको असलियत बताया, मैं अभी जिधर काम कर रहा हूँ वो कंपनी का मालिक के बारे में अगर आपको तारीफ करके बता दूँ तो आप बोलेंगे ऐसा कंपनी में कोई काम करता है क्या। लेकिन उधर भी हम क्या कर रहे कैसे कर पा रहे, उसके ऊपर उंगली करके कोई मतलब नहीं। वैसे समझ में आ रहा। अभी उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, हमारे कंपनी में यही बात, सेठ पगार बढ़ाता नहीं है, टाइम पे पगार क्या नहीं करता, देता नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग काम कम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, काम कम करेंगे, टाइम पास करेंगे, ये ध्यान नहीं देंगे। तो मैं उनको बिठा के यही बोलता हूँ, देखो वो सेठ है, वो कंपनी अगर बंद भी कर देगा ना वो जी लेगा, क्योंकि उसने ढेर बना के रख दिया। लेकिन तेरा कंपनी बंद होगा ना, कल तू भीख मांगे तो भी तेरे को क्या नहीं देगा, क्योंकि तेरा उम्र भी हो गया, दूसरा कंपनी वाला भी देगा नहीं। तो करना क्या, अभी करना क्या, तू अभी अच्छा मन लगाकर इतना पीस एक दिन में निकालना है करके तू मन बनाकर अगर पीस निकालेगा, ये पीस को सेठ क्या करेगा, बेचेगा, उसमें से जो पैसा आएगा वो अपना भी पेट, सेठ क्यों धंधा खोलता है, अपना पेट भरने के लिए, वो थोड़ी वर्कर के लिए कंपनी खोल के बेटा, अपना पेट भर के अपना बचाव भी रख के उसके बाद भी अगर उसको एक्स्ट्रा रहेगा तब बोलेगा एक काम करो रे, ये महीने में सबका क्या कर दो, बोलेगा नहीं बोलेगा। ये जो मैं आपको बोला यही भाषा में उनको समझाता हूँ। अभी आप बोलो यही जगह पे अगर हम वचन को नहीं जानते होंगे तो क्या बोलेंगे, जाने दो, वो हमारा ख्याल नहीं करता ना, हम भी उसका ख्याल नहीं करते, तोड़ो उसका मशीन को, वायर तोड़ के रखो, करेंगे नहीं करेंगे, करता है वैसे करता है। मैं इतना सब क्यों आपको बोल रहा हूँ, अपना जाल को क्या करो। ऐसा व्यक्ति को ढूंढ कर यीशु जाकर क्या बोले, वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे। हाँ, उसने उन्हें भी बुलाया। उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर, वो तुरंत नाव भी छोड़ दिया, अपने पिता को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसके पीछे हो लिए। उसके पीछे हो लिए। इतना आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यीशु के पीछे होने के बाद ये लोग किए क्या होंगे, किए क्या होंगे, यहाँ पर ही असली शिष्यत्व क्या होता, शुरू होता। यीशु किस लिए आए थे, चेला बनाने के लिए। तो चेला बनाने के लिए यीशु क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे हो लो। तो पीछे हो लो बोलने के बाद में इनका लाइफ आगे क्या है करके देखते समय 3.5 साल, कितने साल, ये सेवकाई का शुरुआत का टाइम है। ये जो वचन आप पढ़ रहे हैं सेवकाई का शुरुआत का टाइम है। इधर से लेकर 3.5 साल तक यीशु इन चेलों को अलग अलग जगहों में, अलग अलग परिस्थितियों में, कभी कभी बोल देता है नाव पकड़ के चले जाओ उस पार, मैं आ जाऊंगा, बोलते नहीं बोलते, तुम लोग पहले चले जाओ मैं बाद में आऊँ। कभी कभी भरी मीटिंग में बोल देता है गजानन इनको खाना खिला दो। नहीं समझ में आ रहा है, ये अलग, मैं ये सब बोल रहा हूँ, आपको वचन पढ़े होंगे तो आपको याद आएगा। इस ऐसा परिस्थितियों में इनको लेके जाकर 3.5 साल का क्या दिया, इनको बताया इंसान बोलेगा तो कैसा होना चाहिए। कभी कभी इनसे कुछ काम नहीं होता था तो यीशु मन के दीन और नम्र होने के कारण इनको ये नहीं बोला कि मेरे को मालूम था तेरे से ये, ऐसा नहीं बोला। क्या बोलता है, हे अल्प विश्वासियों, तेरा विश्वास बढ़ा लेना, ये नहीं होएगा क्या, जब मैं कर रहा हूं तेरे से नहीं होगा क्या, ऐसा बोलकर उनको क्या देता था, उनको इनकरेज करता था। कई बार, एक बार एक बेटे को एक बाप लेके चेलों के पास चला गया, वो दुष्ट आत्मा निकला नहीं, बेटा को लेके यीशु के पास आ गया, बोला देखो तुम्हारा चेलों के पास गए थे उनसे नहीं हुआ। सब लोग शांत खड़े हो गए होंगे, यीशु ने तुरंत उसको फटकारा, उसको निकाल दिया। निकालने के बाद इनकी तरफ देखा, ये लोग बोला आज खाए खरा नहीं। यीशु बोला अल्प विश्वासियों। चेलों में से एक जन ने फटक से क्या कर लिया, थोड़ा माहौल बदलने के लिए एक जन ने पूछ लिया, प्रभु हम लोग से रह गया, आपसे कैसे चला गया, पूछ कर तब यीशु ने बोला इस प्रकार का दुष्ट आत्मा प्रार्थना
और उपवास के अलावा क्या नहीं करेगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? दुष्ट आत्मा आएगा, उधर बैठ के तुमको उपवास और प्रार्थना करने का, ऐसा? परमेश्वर ऑलरेडी उपवास में तू पहले ही क्या करना चाहिए? तैयारी करना है। तैयारी में रहना चाहिए, ताकि तू उधर गया कि नहीं, वो मैटर तुरंत उधर क्या करना? क्लोज करना। नहीं समझ? इसका मतलब ये भी है कि हमेशा परमेश्वर उपवास में रहते थे। विषय आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यीशु ने चलो क्या बोला, तुम लोग तो दूल्हा अभी साथ में है, इसलिए तुम लोग खा पी के तृप्त है। ऐसा नहीं चलेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? उपवास और प्रार्थना में बने रहो। रहते समय में इस प्रकार का दुष्ट आत्मा को तुम क्या कर सकते हैं? बस इसका मतलब क्या? यीशु क्या बोल रहा है? मनुष्य बोलकर रहते समय में मनुष्य ये काम सब क्या कर सकता है? कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? हमने पिछले दिन भी पढ़ा था मत्ती 4:23 से। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मतलब यीशु के इधर के तंत्र मंत्र करने के लिए आया क्या? ये बाबा खाना खोलने के लिए आया क्या? नहीं। हाँ, अभी पढ़िए आगे और पढ़िए। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग भी यीशु के बारे में जानकारी मिला। वो इधर क्या होता है? बीमार ठीक होता है करके लोग भी क्या करने लगे? हाँ, सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारी हो। इधर लिखा नाना प्रकार के, मतलब अलग इधर ऐसा नहीं कि इधर स्पेशलिस्ट है, कैंसर का स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं बोला। नाना प्रकार के बोले तो बहुत प्रकार के बीमारियों को लेकर आए और दुखों से जकड़े हुए और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। इतना ही नहीं, दुष्ट आत्मा जिनके अंदर थी उनको, और मिर्गी वालों, ये इतना ही नहीं, जिनको क्या है? मिर्गी का रोग है वो, और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए। इतना ही नहीं, लकवे के रोगियों को भी क्या करके ले गया? उसके पास लेकर आए और उसने उन्हें चंगा किया। ये इधर सीधा एक की लाइन में लिख दिया, उसने उसको क्या किया? इसका मतलब कि ये लोग मीटिंग में आते थे, तुरंत क्या हो जाते थे? चंगा होते थे। इससे क्या समझ में आता? इससे क्या समझ में आता? ये सब क्यों यीशु कर रहा? क्यों कर रहा? एक मनुष्य ये सब कर सकता, एक मनुष्य ये सब क्या कर सकता? कर सकता है ना। मैं आपको पूछा ना, पहले अपने स्वरूप में बनाया था, फिर आदम के स्वरूप में हो गया, फिर समाज के कारण, वातावरण के कारण मनुष्य बदल देगा। मालूम ही नहीं कि मनुष्य बोले तो क्या, उसका अधिकार क्या? क्या यीशु इधर सब करके इसलिए दिखा रहा है कि ये भाई जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये काम ये तुम सब कर सकता है। ये सबके लिए नहीं बोल रहा। किसको खास बोल रहे हैं? जो उनके पास चेले हैं ना, चलता चलता यीशु सिखा रहा, ये सब कर सकता है, ये सब कर सकता है। तो इससे क्या समझ में आता है? एक मनुष्य, आम इंसान ये काम भी क्या कर सकता है? कर सकता है। लेकिन ये अधिकार केवल उनको है जो यीशु का चेला है। इतना समझ में आया? सबको समझ में आया? वो मैं भी प्रार्थना में जाता हूँ, मैं भी कई लोगों को हाथ रख कर क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ करके कई लोगों को बोलते हुए आपने सुना होगा। ये अधिकार सबके लिए नहीं है। किसके लिए है? जो यीशु का चेला। तो आज विषय क्या, मैं ये सब बात क्यों आपको बोल रहा हूँ, जोर क्या दे रहा हूँ? सिर्फ मसीह बोलकर जीने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया। हमारा बुलावट किस लिए है? चेला बनकर चला। तो चेला बोलेगा तो कौन है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लूका। चेला बोलेगा तो कौन? लूका उसका 6:40 पढ़ेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के
समान होगा। ये वचन का और एक बार पढ़िए शोभा मिला, लूका 6:40। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला कभी भी अपने गुरु से क्या नहीं होता। बड़ा नहीं। गजन समझ में आ रहा है? हाँ वचन को ध्यान से सुनो, मैं इसी में से क्वेश्चन भी पूछूंगा। हाँ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। वो अपने गुरु के समान होगा। इससे मुझे आप बताओ, एक चेले का लक्ष्य क्या? गुरु के समान होना। हाँ गुरु के समान। चेले का लक्ष्य क्या होता है? चलते 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 रेडी होकर किसके जैसा हो जाना? गुरु जैसा हो जाना। तो इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, लिटरली फॉलोइंग समवन इन होप ऑफ इवेंचुअली बिकमिंग व्हाट दे आर। इधर क्या है? चेले का उद्देश्य क्या होता है कि किसी एक गुरु का पीछे इस उद्देश्य से चलना कि चलते चलते मुझे उसके जैसा बनना। चेले का उद्देश्य क्या होता है? मुझे चलते चलते अपने गुरु का जैसा क्या करना होना। आप बोलेंगे ये कौन सा सिद्धांत आप नया लेके आए? पौलुस खुद बोलता है, हम नहीं जानते हैं हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। वचन से संबंधित है, कोई भी बात हम बाइबल से बाहर नहीं जाएंगे, बाइबल के अंदर ये वचन है। तो एक चेले का लक्ष्य क्या है? अपने गुरु का जैसा बनना। तो चेला बोलते समय में कई बार हम क्या सोचते हैं, मैंने यीशु पर विश्वास कर दिया, इतना मेरा काम हो गया, मैं चेला बन गया। नहीं, चेले का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ यीशु मसीह को क्या करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या विश्वास करता हूँ? यीशु मसीह परमेश्वर है, मरियम के गर्भ से मनुष्य का रूप धारण किया, 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा, मेरे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा और स्वर्गलोक में चले गए और हमें दोबारा लेने के लिए क्या कर रहा आ रहा। इस बात पर मैं क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। बोलना केवल चेलागिरी नहीं है। इतना समझ में? ये सिर्फ मैं यीशु पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। लेकिन चलते चलते गुरु करने वाला सारा काम कौन करना? चेला। अभी हम सब विश्वास करते हैं, हम सब विश्वास करते हैं। हम उधरी बैठ गए, उधरी क्या हो गए? बैठ गए कि मैं भी यीशु पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। विश्वास करने के लिए आपको नहीं बुलाया, ये खाली पहला कदम है। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य क्या है? गुरु के समान बनना है। कभी बनेंगे? पौलुस ने जैसा बोला ऐसा, जब वो प्रकट होगा तब वो होंगे। हाँ, कभी 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 चलते 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 ना, यीशु बोलते ना, मेरी जुआ को अपने कंधों पर ले लो और मुझसे क्या करो? सीखो। मैं क्यों ये क्वेश्चन आपको सामने रखा? आपको पास एक व्यक्ति आया, आपको बोलता है फलाना समस्या से मैं पीड़ित हूँ, मेरे को कोई जवाब नहीं, मैं थक गया करके कोई आकर हमसे बोलता है। हम क्या उसको जवाब देंगे? होता है, जिंदगी है, उतार चढ़ाव क्या करता है। ये ज्ञान की बातें मत सिखाओ, गुरु की तरह बोलना है, सॉल्यूशन देना। वो सॉल्यूशन भी कैसे? 3 दिन बाद नहीं, अभी तुरंत। कैसे देना? तुरंत देना। विषय समझ में आ रहा आप सबको? अभी हमको क्या बनना है? क्या बनना है? गुरु के, मेरा गुरु के जैसा। किसके पीछे चल रहे हो? यीशु के चेले। यीशु हमारा कौन है? गुरु। मेरा गुरु कैसे चला था वैसे मुझे क्या करना? चला। अभी विश्वासी बनकर रहने का टाइम नहीं है, खत्म हो गया। वो खाली पहला स्टेप था। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, हाँ बस। अभी स्वर्ग पक्का मत बैठना।
अभी गुरु की तरह क्या करना है, बनना। बोले तो अभी गुरु क्या क्या किया था, बोलो गजानन। बहुत कुछ किया था। क्या किया वो तो मालूम है, बहुत कुछ किया। अच्छे दुष्ट आत्मा निकाल। हाँ, ये विषय याद है आपको? ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम कौन करेगा? हम करेंगे, हम चेले। अभी सिर्फ विश्वास करके बैठना नहीं। मैं भी यीशु पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तरी बघाना असं झाला, तरी बघा, मी पण येशूवर काय करतो, 20 वर्षापासून जातो। किती वर्षापासून? तरी पण बघा ना, ये ऐसा 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 बोलते हुए सुना। हम भी कितने बार बोले होंगे, किसी को बोलते हुए भी सुना होगा, तरी पण हम ऐसा। का कारण आप पहले स्टेप में रुक गया उधरी। आगे तुमको यीशु के साथ साथ क्या करना था, चल चल करना। 3.5 साल तक ये लोग यीशु के साथ साथ चलने के कारण, उसके बाद प्रेरित के काम में आप देखते समय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में फाटक पर एक लंगड़ा भिखारी था, सीधा कर दिया। उसको क्या कर दिया? ये कहाँ से सीखा? यीशु के साथ चलता था, चलने के कारण क्या किया? बहुत कुछ काम किया वो लोगों ने पास। समझ में आया? उनके तो कपड़े में से भी रुमाल गिरता था, चंगे हो जाते थे लोग। इनके छाव से लोग क्या करते थे। मतलब ये सब किसके लिए लिखा है? ये आपल्यासाठी नाही हो, चेले से भी अपने से आपल्यासाठी नाही करके मत बोलो। चेले बनते कैसा? ऐसे चलते चलते क्या करना, बनना है। लेकिन हमको बनने का इच्छा ही नहीं है। हमको सिर्फ मी येशूवर काय करतो, विश्वास करतो आणि तरी तरी बघा, यही बोलते बोलते क्या निकल गया, जिंदगी नहीं। जिंदगी निकल गया। हालेलुया। विषय समझ में आया? हाँ, लेकिन मैं ये जो वचन पढ़ रहा हूँ, यीशु के पीछे चलने वाला मेरे जीवन में ये सब क्या करना चाहिए, होना चाहिए। अभी होना नहीं होना, होना है। अभी सिर्फ विश्वासी बनकर नहीं रहना। अभी क्या बना, यीशु का चेला। तो चेला सिर्फ विश्वास नहीं करता है, यीशु का जैसा क्या करता है, बनता है। दूसरी बात, सिर्फ वचनों को पढ़ना ही चेला का एक चिन्ह नहीं है। वचन को जब पढ़ते हैं तो उसको अपने जीवन में उसको क्या करना है, लाना है। उसको अमल करना। क्या बोलते हैं उसको? बाइबल क्यों पढ़ते? मेरा आपसे सवाल है, शोभा, बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये यीशु के पीछे चलने वालों का एक क्या है, एक रूल्स है। बाइबल पढ़ो, रोज बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, ये कानून है। ऐसा है क्या? क्यों बाइबल पढ़ते हैं? जानकारी, वो कौन है, वो क्या करता था, ये करने के लिए उसने क्या किया। परमेश्वर का सारा स्वभाव। मैं आपको एक बार बताया था, एक बार यीशु के पास चेले लोग आकर पूछता है, प्रभु हमको भी प्रार्थना करना क्या करो? सिखाओ। क्यों ऐसा पूछा? उनको पता नहीं था ना, प्रार्थना करने के लिए मालूम नहीं था, इसके लिए पूछा। बोलो ना, हाँ? नहीं, यीशु ऐसे ऐसे काम करते थे, इसका रहस्य को ये लोग बैठे बैठे ढूंढ रहे थे। यीशु ये काम कैसा कर पा रहा? तब उनको आइडिया लग गया, एक ही बात है, हम लोग सो जाता है, ये रात को जाकर क्या करता, प्रार्थना करता। तब चेले जाकर बोलता है, हमें भी क्या करना सिखा, प्रार्थना करना सिखा। कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है? ये चेले इतने होशियार थे, सबका जवाब ढूंढने के पीछे क्या करते रहते हैं, पढ़ते, तब जाकर पूछता है। तो इसी प्रकार मेरे जीवन के द्वारा भी ये सारे काम क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे करना क्या। तो मेरे को इसका जानकारी कहाँ से मिलेगा? वचन पढ़ने से। अभी समझ में आया? तो अभी आप बाइबल पढ़ते समय कथा कहानी की तरह पढ़ते जाओगे, ये आपको भी फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उतना टाइम अगर आप काम करते तो 2 रुपया क्या कर लेते थे, कमा लेते थे। अभी पैसा भी नहीं मिला, पढ़ के भी कोई लाभ नाही हो. आणि हे अडचण कसं काय आली काही समजत नाही हो. का समजत नाही? तो कधी वचनच वाचला नाही तर काय समजणार तुला? विषय आपको समझ में आ रहा है?
ये परेशानी क्यों आया? आपको तुरंत आपका जाल चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वो टेक्निक मालूम होना चाहिए, वो टेक्निक मालूम होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम, सिंपल बात है, फैन नहीं चल रहा तो इसको हम लोग अलग अलग टेक्निक वापरेंगे। क्यों नहीं चल रहा है? एक कारण शायद घर में ही क्या नहीं है, पावर नहीं है। एक फैन नहीं चलने के पीछे देखो हम लोग दिमाग कैसे कैसे चला था, घर में ही पावर नहीं, बाद में देखता है लाइट तो जल रहा है, पंखा ही नहीं चल रहा, इसका मतलब घर का प्रॉब्लम नहीं है, ये फैन को जाने वाला वायर में कुछ तो गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, पहले बटन चेक करेंगे, बटन टिक 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 करके देखा चल रहा है, उसमें करंट आ रहा है क्या? अरे इसमें तो करंट आ रहा है। फिर वायर तो जा रहा है, वायर किधर कटा है क्या, चूहे ने काटा क्या? नज़दीक में आया, ये फैन के पास में भी हम टेस्टर लगाकर चेक करें, अरे इधर भी पावर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फैन में गड़बड़ है। फैन में गड़बड़ है। फैन में किधर गड़बड़ है? कैपेसिटर काम नहीं कर रहा क्या? कैपेसिटर को निकाल कर चेक करके देखा तो अरे वो भी चालू है, फिर पावर क्यों नहीं आ रहा है? फिर अब हमको फिर आंसर मिलता है, इसका कॉइल जल गया। इसका क्या हो गया? कॉइल। बाहर से सब अच्छा ही दिख रहा है लेकिन अंदर का कॉइल क्या हो गया? जल गया। एक चीज को कितना ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। इसी प्रकार जीवन का सब प्रश्नों का उत्तर किधर है? वचन में है। व्यक्ति तब जान पाएगा जब वचन को, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य पड़ेगा, वो आदमी को ही उसका क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। नाम के लिए जो आज 5 अध्याय पढ़ना, 2 अध्याय पढ़ना है, आज का राशिफल क्या है करके पढ़ेंगे, ये उद्देश्य पढ़ेंगे। समस्या जब भी आएगा तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, फिर आपको एक भविष्यवक्ता की जरूरत पड़ेगी। वो क्या बोलेगा? आपका भविष्य बताएगा किस कारण से ऐसा होगा। हालेलुया। भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं, खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा के रूप में किधर है? हमारे अंदर वास करता है, हमसे बात करता है, वो हमको समझा रहा है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लैंग्वेज मुझे नहीं, ये जो भाषा मुझे क्या नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। इतना आपको समझ में आ गया? उसके बाद कई बार हम बोलते हैं मैंने तो अपना जीवन को प्रभु को क्या कर दिया? सौंप दिया। सौंपने का मतलब क्या है? सौंपने का मतलब है मैंने प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया। बोलते नहीं बोलते? सौंप दिया। आपने सौंपा है? सौंपा है। हम तुरंत मंडी ला देते, यस हमने क्या कर दिया? सौंप दिया। एक चेला ने अपना जीवन को प्रभु को कैसा सौंपा? सब कुछ छोड़ दिया। उसने क्या किया? छोड़ दिया, घर छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सब छोड़ दिया, छोड़कर यीशु के पीछे क्या कर दिया? चल दिया। लेकिन ये तो मेरे से संभव नहीं। हालेलुया। इसका बोलने का मतलब क्या है? तो हमको सब छोड़ने का मतलब क्या? फिर ये बात अगर पहले ही मालूम रहता तो फिर मैं पहले ही संन्यास लिया होता था। ये तो अब भी मेरे को मालूम पड़ा, तो मैं अभी कैसे मैं घरदार छोड़ के आऊँ? तो आपको मैं घरदार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास जो जिम्मेदारी है इन सबको बरोबर क्या करना, निभा। एक है ना वचन तीमोथी में हम पढ़ देगा, अध्यक्ष को बरोबर, वो पढ़िए वचन को, तीमोथी में है 3:4 पढ़िए। हाँ, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। ये ऊपर से अगर हम पढ़ के आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अध्यक्ष के बारे में लिखा। अध्यक्ष में लिखा तो सेवक के बारे में। हाँ, वो क्या करें? अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। अच्छा प्रबंध करता हो। अच्छा प्रबंध का मतलब क्या है? प्रबंध का मतलब क्या है? व्यवस्था करना। नहीं समझ में? आज क्यों खाना नहीं बनाया? वो आज प्रार्थना में जाने का था ना, इसके लिए क्या नहीं बनाया? खाना नहीं बनाया। फिर क्या पड़ेगी? फिर बेलन आएगा, कूटनी आएगा, कोई तक भी क्या कर जाएगा? आ जाएगा। क्यों? फिर बोलेंगे मैं मसीह के लिए क्या खाया? हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है? तो मसीह के पीछे चलने वाले क्या भी होना चाहिए? अच्छा प्रबंध करने का भी जानकारी
होना चाहिए। चलो आज मेरे को इतना बजे प्रार्थना में जाना है, उसके पहले मुझे पानी भरना है, खाना बनाना है, घर में ये चीज़ रखना है, पापा आएगा, मम्मी आएगा, बच्चे लोग आएंगे, उनका सब प्रोविज़न करके रख के हम जाएंगे। वो है एक अच्छा प्रबंधक। समझ में? चेले का लक्ष्य क्या है? चेले का लक्ष्य क्या है? ये देखो, ये घर का काम, कंपनी का काम, ये सब हमारा सेकेंडरी है। क्या है? सेकेंड पार्ट टाइम है। चेले का मेन क्या है? मेन क्या है? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना। ये उसके लिए क्या है? मेन है, फर्स्ट जिम्मेदार का काम वो है। तो ये करते समय में बाकी चीज़ों को भी बराबर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। अभी ये बाबू है, प्रार्थना शुरू हुआ कि नहीं, इसका रोना शुरू हो गया। इसका कारण मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश। ये क्यों रो रहा है? सुबह उठी 10 बजे, 11 बजे जाएगा तो उधर सिस्टर चिल्लाएगी, तो 10:30 बजे इसको नींद में उठाकर पानी छिड़का, मुंह पोंछ। मैं शोभा को नहीं बोल रहा हूँ, एक प्रबंध करने का विषय समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। छिड़क के कपड़ा वही पहना, खाली मुंह पोंछ दिया, पाउडर लगा के ले गया, उधर बिठा दिया। शांत बस रे, शांत बस, हानि नहीं है। ऐसा बोले तो चुप बैठेगा क्या? वो बोलेगा अरे तेरा भक्ति तेरा पास रख, मेरे को पहले क्या दे, मेरे को खाना दे। बोलेगा नहीं? बोलेगा। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? क्या करो, ये किधर भी क्या नहीं करता है, चुप बैठता नहीं है। तो मैं सिंपल आपको बोलूँगा, मेरा बच्चा अगर रो रहा है, दोष कौन ही है? माँ बाप ही है। क्यों? मैंने उसके लिए क्या नहीं किया? प्रबंध। मेरा विषय समझ में आ रहा है? इसी रीति से सब चीज़ों को हमको क्या करने के लिए आना चाहिए? प्रबंध करने। इतना ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ये वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर से मैं ज्ञान पाने के उद्देश्य से जब मैं वचन को पढ़ूंगा, तब मुझे ये सब चीज़ों का क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखना। हाँ, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करता न जानता हो, हाँ, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला न हो। बस 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 बस, इतना समझ में आया? तो जब अपना घर कोई प्रबंध करने नहीं आता, तो कलीसिया का क्या प्रबंध करिए? ये सेवा के विषय में आते समय आता है, लेकिन मैं आपको इसमें एक विषय बता रहा था। हम प्रभु का चेला बनकर हमको चलते समय में कैसा रहना, सब चीज़ों को क्या करना चाहिए? कल को कोई बोलना नहीं चाहिए इसके वजह से ये क्या हो गया, हो गया। ये अगर ठीक होता तो ये हो जाता था। ये बात हमारे बात में नहीं आना चाहिए। तो असली में चेला बोलकर देखते समय में वो सब कुछ छोड़ना, छोड़ने का मतलब आपको विषय समझ में? छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़कर अभी जाकर वो डोंगर में रहने का, वो नहीं। छोड़ने का मतलब क्या है? मेरा प्राथमिकता अभी ये नहीं है। मेरे को पहला प्रार्थना, वचन पढ़ना और संगति, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको मेरे को टाइम देने के लिए बाकी सबको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। मैं आपको पिछला बार एक उदाहरण बताया था, मैं रोज़ यहाँ पर प्रार्थना में आ सकता हूँ क्या? मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे? काम है, लेट हो जाता है, रोज़ थोड़ी आ सकते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं हम? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमने प्राथमिकता उसको दिया है। अगर समझो मैंने संगति को प्राथमिकता दिया, तो हम क्या बोलेंगे? आ जाओ, मैं टाइम को क्या कर लेता हूँ। विषय आपको समझ में आया? अच्छा, आज मेरा बच्चा प्रार्थना में क्यों नहीं आया? एग्ज़ाम चल रहा है ना। क्या चल रहा है? एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये सही है क्या गलत है? कैसा गलत है? पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं? फिर आप गलत कैसा बोला? पढ़ाई जरूरी है ना। बोलिए, उनको समझ में क्या है, मेरे को समझने दो। हाँ, बोलो। हाँ, पहिले बी कर पहिला नाही, पहिला करून घेतलं असतं. उसको मालूम है आज किधर जाना है, प्रार्थना जायचं. तो उसको क्या करना चाहिए था? पहिले ही 2 घंटा काम. अभी आपको विषय समझ में आ गया? ये है चेले का स्वभाव, ये है
चेले का स्वभाव। प्राथमिकता किसको देना? प्राथमिकता वचन, प्रार्थना और संगति, इसको प्राथमिकता देते। बाकी चीज़ों को इसके अनुसार क्या करना? सेटिंग करना। ये ज्ञान परमेश्वर ही हमको दे सकता है। अगर वचन को ढंग से आप परमेश्वर का ज्ञान पाने के उद्देश्य से अगर आप पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों को कैसा सेट करने का ज्ञान प्रभु क्या करेगा? देगा। तो किसको भी खोट नहीं होगा, किसको भी प्रॉब्लम, उंगली उठाने का जगह ही क्या नहीं करेगा, नहीं, है ना। वचन में लिखा शैतान को क्या मत दो? अवसर मत दो। मतलब मेरे घर में कभी कभी टन टुन होने का कारण क्या है? मैंने ही क्या दिया? ये झगड़ा होने का क्या दिया? अवसर दिया। तो मैंने जाल किधर फटा है, ये ढूंढने का काम किसका है? मेरा। सुधारो, नेक्स्ट टाइम ये मेरे जीवन से क्या नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। मैं आपको पहले भी एक बार बताया था, अपने एक विश्वासी पहले थे, वो दिन भर सिलाई मशीन चलाते हैं। दिन भर क्या करते हैं? सिलाई मशीन चलाते हैं। शाम को 6 बजने के बाद बाइबल खोलकर एक कोना पकड़ के क्या कर जाते हैं? बहने बैठ जाते हैं शाम को 6 बजे के बाद। वो आदमी दिन भर धूप में काम करके शाम को जब घर में आता है तो पानी देना, मैं वचन पढ़ रही हूँ, चाय तो बना के दे, रुको मैं वचन पढ़ के आ जाता हूँ। बोल बोलकर 8 साढ़े 8 बजा देता। फिर वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी क्या करेगा? सोएगा। तो घर में लफड़ा होएगा नहीं होएगा। फिर दूसरा दिन आकर बोलते, जब भी वचन पढ़ने जाएगा ना, इसके अंदर भूत सवार हो जाता है। अभी आप बोलिए गलत क्या है, सही क्या है? ये न्याय है, फैसला आपको समझ में आ रहा है? समझ। इसका मतलब क्या है? गलती किसका है? इनका। तो इनको मालूम है ना ये आने वाला है, तो पहले ही चाय भी सब रेडी करके रख देना। या तुम्हारा पढ़ाई का टाइमिंग को क्या करो? चेंज करो। देखो कोई भी आदमी काम पे से शाम को जब घर में आता है, क्या उद्देश्य से आता है? क्या उसको चाय रोड पे नहीं मिलता है क्या? खाना रोड पे नहीं मिलता है क्या? घर में क्यों आता है? कि घर में आया, बच्चों लोग को देखा, औरत को देखा, तो घर का, हाँ बोलो भाई आज कैसा था, सुबह क्या हुआ, कौन आया था, कौन गया था, बैठ के थोड़ा टाइम बात करेगा। बात करते करते चाय पी लिया, ठंडा हो गया, नहा धो के आया, खाना खा लिया, फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद वो जाकर, उसका दूसरा काम क्या है? और जाकर सो जाएगा। उसका अच्छा बिस्तरा लगाकर, AC लगाकर सुला दिया। फिर तुम्हारा काम क्या? तब बैठ कर क्या करो ना, मेरे को मेरा नींद भी खराब नहीं होना, काम भी पूरा कर, ऐसा चलेगा? विषय समझना। तो सब चीज़ों को समझदारी से हमको क्या करना है। दूसरा, सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? मेरा अभी इन चीज़ों के ऊपर मैं निर्भर नहीं हूँ। समझ में आया? मेरा कंप्लीट डिपेंडेंसी, या मेरा पूरा मैं डिपेंड किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। अभी मेरे को अगला, मेरे को एक कपड़ा लेना है, तो प्रभु अगर आपका मर्जी है मेरे लिए आप प्रबंध करके दो, तब तक मैं ये चीज़ के लिए क्या नहीं करेगा? नहीं जाएगा। या मुझे आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा, मन में लगता है, देखो उसका घर में कितना अच्छा अच्छा, मेरे घर में ये दाल के सिवा कुछ नहीं। अचार भी कभी मुश्किल से मिला दो, मिला। तो प्रभु से क्या प्रार्थना करना? प्रभु आपकी मर्जी है, खाने का क्या कर रहा है? मन कर रहा है। अगर आपने प्रबंध करके दिया, मैं क्या कर लेगा? मतलब निर्भर किसके ऊपर? तुला हे पाहिजे जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तू काय करू नको, पंचमी होऊ नको, मी उसने पण घेऊन येणार, पण तुला मी काय करणार? तुला पोट भरून घालणार। ऐसा बाप चाहिए? मम्मी बताओ, ऐसा बाप चाहिए? ऐसी चाहिए ना? आप बोलिए, बोलो बोलो ना, ऐसा बाप चाहिए? शोभा, ऐसा बाप चाहिए? बोलो ना, आप स्पष्ट बता। आपको डर रहे क्या बोलूं करके? उसने घेणारा बाप नाही पाहिजे। स्वतःकडे असेल तर द्यायचे, नाही तर पोरांना सांगायचे आपल्याकडे नाही आहे, देव बाप्पा जेव्हा देईल
तेव्हा खाऊ तोपर्यंत जे देवाने दिलेले आहेत, धन्यवाद बोलून काय करा, खावा. हालेलुया. हालेलुया. ये जमेगा, ये जमाना जरूरी है क्योंकि वही चेला है. हालेलुया. जोर से हालेलुया. हालेलुया. इसी समझ में बरोबर आहे. मला बघूसं पण वाटलं नाही हो. ले मन खळवळ काय झालं, कळवळ काय आहे? बोलो ना मराठी में बोलो. हां, ले खळवळ झाला. नंतर मी बोललो जाऊ द्या जेवईल, लगेच घेऊन गेलो, कानातलं काढले. गिरी ठुलं हालेलुया. चिकनच बनवलं. विषय समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है. चेला कौन है? जैसा है वैसे वो है. तू दिया ठीक तो ठीक, नहीं तो तू जब तक देगा तब तक क्या करेगा. चलेगा. नहीं तो मैं यही सोचूंगा प्रभु मेरे लिए आपने ये अनुमति नहीं दिया. लेकिन परमेश्वर अपने महिमा के सारी धन के अनुसार मेरे हर एक घटियों को, हर एक ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा. मेरा बाप खाली 5 रुपये का आइसक्रीम खिला सकता है, लेकिन अगर वो चाहेगा तो 150 रुपये 500 रुपये का आइसक्रीम भी क्या कर सकता है, खिला सकता है. लेकिन उसी को खिलाएगा जो चेला है. चेला है. हालेलुया. नहीं तो बाप का वो 5 रुपये का आइसक्रीम खा के चुप बैठो. विषय आपको समझ में आया. मैं क्यों ये सारा विषय आपको बताना चाह रहा हूँ. परमेश्वर ने बड़े बड़े आशीषों को हमारे लिए क्या किया है, रखा है. लेकिन 5 रुपये में हम जब पट जाते हैं, परमेश्वर भी बोलता है चलो इसको इसकी खरीद नहीं, तभी क्या करें, भरपूर से संपूर्णता से देने वाले परमेश्वर के पास हमको क्या करना, मांग कर क्या करना, प्राप्त करना, निर्भर रहना. तो चेले का जिंदगी क्या है, पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर. क्योंकि बेचते समय में भी बोला अपने साथ क्या मत लेके जाओ, बटुआ मत लेके जाओ, डबल कपड़े मत लेके जाओ, ये सब बोला था ना. बोला था. क्यों बोला था. तुम जाओ, तुमको उधर ही क्या किया जाएगा, प्रबंध हो जाएगा. आप बोलेंगे क्या मन में अगर नहीं मिला तो एक काम करो, शेंगदाना साथ में क्या करो, पहले होटल भी नहीं था. लेके जाओ. होटल भी नहीं था. विशेष में ना आगे वो प्रबंध नहीं होएगा, समझो खाना नहीं मिला तो शेंगदाना खाकर थोड़ा सा पानी क्या कर लेंगे. ऐसा जेब में शेंगदाना भी क्या मत करो. तब जाकर आने के बाद में यीशु ने पूछा कैसा रहा आज का मीटिंग, तो क्या बोले, कुछ भी कमी नहीं था. अभी क्या बनना है, चेला. समझ में आया. अगला, चेला एक स्टूडेंट नहीं है. क्या नहीं है, स्टूडेंट बोलेगा तो शिष्य, शिक्षक विद्यार्थी. विद्यार्थी नहीं. हाँ. चेला कौन नहीं है, विद्यार्थी नहीं. विद्यार्थी का मतलब क्या है बताओ. विद्यार्थी मतलब क्या है, सीखने वाला. ये सिर्फ क्या करता है, सुन सुन के नोट्स बनाता है. हालेलुया. ये सुन सुन कर क्या बनाता है, नोट्स बना. बस सुना, नोट्स बनाया, बुक जमा किया अलमारी के अंदर. तो चेला कौन नहीं है, स्टूडेंट नहीं है. सिर्फ सीखने का उद्देश्य से वो क्या नहीं करता, नहीं रहता. इसका उद्देश्य क्या है, जैसा गुरु है वैसा बनना. जैसा गुरु है मुझे वैसा क्या करना है, बनना. इतना आपको समझ में आया. अभी जल्दी से, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ. नहीं लो ना. कौन जाएगा? इतना आपको समझ में आया. तो चेला कौन नहीं है, स्टूडेंट नहीं है. स्टूडेंट बोले तो विद्यार्थी नहीं है जो सिर्फ सीखने के लिए. ओ मैं 3 साल का बाइबल कोर्स किया, मालूम है क्या, वो नहीं है. ये 3 साल में तू बना क्या, ये 3 साल में तू ये यीशु का जैसा कौन सा काम तू कर सकता है. इसे समझ में, ये है हमारा लक्ष्य. सिर्फ सीखना नहीं है, सीख के मैंने उनमें से कितनी चीज़ों को मेरे जीवन में अमल किया, और मैं आज बोल सकता हूँ कि मैं भी यीशु की तरह ये काम को क्या कर लेता हूँ, कर सकता हूँ. इसे समझ में. तो मैं आपको एक बात को हिंट देना चाहता हूँ. दुनिया के लोग हम सबको देखते समय यही नज़रिया से देखते हैं कि ये लोग भी
यीशु की तरह मेरे लिए क्या कर सकता? हाँ, कुछ कर सकते हैं। ये नज़रिए से मुझे क्या करता है? देखता है। मतलब वो लोग मुझे शिष्य का नज़र से देखता है, लेकिन मुझे मालूम है मैं शिष्य है या मैं स्टूडेंट है। मेरे पास ज्ञान बहुत है, जानकारी बहुत है। यीशु के बारे में तुमको इतिहास बताना, हेरोद के बारे में बोलने का, हेरोद, हाँ हेरोद अग्रिप्पा है, हेरोद अंतिपास है, बहुत कुछ आता है, लेकिन यीशु का कोई भी काम नहीं कर पाए। शास्त्री फरीसी, उनको वचन जानकारी है शास्त्री फरीसियों को वचन का जानकारी है, व्यवस्था के बारे में, क्योंकि वही लोग उधर कोर्ट चलाते थे, सब जानकारी है। लेकिन यीशु का जैसा एक भी काम उनसे नहीं होता। एक बीमार तक को क्या नहीं कर सकते थे, ठीक नहीं कर सकता। यीशु बोलते हैं तुम्हारा धर्म के काम शास्त्री और फरीसियों से अधिक होना चाहिए। अभी आप मुझे चेक करके बताओ, क्या मैं शास्त्री फरीसी हूँ या यीशु का चेला हूँ? अगर यीशु का चेला है, यीशु करने वाला कितना काम आप कर सकते हैं? तो मैं क्वेश्चन में आपको करने क्यों बोल रहा हूँ, अभी फरीसी शास्त्री बनकर नहीं जीना है। यीशु को फरीसी शास्त्री नहीं चाहिए, व्यवस्थापक नहीं चाहिए। यीशु को कौन चाहिए? चेला चाहिए, जो यीशु का जैसा काम करता है। इसलिए यीशु ने बोला जाओ, क्या बनाओ? चेले बनाओ, चेले बनाओ। सब लोगों को विश्वासी बनाओ करके नहीं बोला, चेले बनाओ, चेले बनाओ। विश्वास करना ये पहला स्टेप है, एक स्टेप, एक पायरी है। एक बिल्डिंग में चढ़ने का एक पायरी है, उसको पकड़ कर मैं भी विश्वास करता बोलकर हम सोचते कि मैंने कुछ तो बड़ा काम कर दिया। इतना समझ में? तो अभी हम आगे देखेंगे। पुराने नियम में भी बहुत से चेले लोग का उदाहरण, लेकिन उधर ऐसा नहीं लिखा कि चेले हैं, लेकिन समझ में आते हैं कि ऐसे बहुत सारे चेले लोग हैं। कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं? कौन कौन थे चेले ऐसे? इसका जो नहीं क्या, जिसको बेटा नहीं हुआ था, वो भी उधर जाके रात को उठता है, भागता है। हाँ, एली नहीं क्या? हाँ ठीक है, चलो आ गया। हाँ, पहला मैं बताता हूँ, मूसा और यहोशू। मूसा का चेला कौन था? यहोशू। यहोशू के बारे में मैं आपको ये क्यों आप ये सब बता रहा है, उनको देखकर अभी मुझे क्या करना है, ये यहाँ भी हम डिसाइड करें। निर्गमन 33 का 11 यहोशू के बारे में जानकारी क्या दिया है? निर्गमन 33 का 11, 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, जिस प्रकार कोई अपने भाई से क्या करता हो? बातें करता हो। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, बात करके मूसा किधर आ जाता था? छावनी में आ जाता था। पर यहोशू नामक एक जवान, हाँ, जो नून का पुत्र हाँ, और मूसा का सेवक था, जो नून का पुत्र था और मूसा का कौन था? सेवक था। वह तंबू में से न निकलता था। कारण क्या? शोभा समझ में आ रहा है? आप पढ़ा और एक बार पढ़ो वेदन पढ़ो, मेरे को इसको जवाब देना। आंसर जिसको आता ढूंढ के रखो। यहोवा मूसा से इस प्रकार अपने आमने सामने बातें करता था, जैसे हाँ, जिस प्रकार हाँ, कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ, 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 और मूसा तो हाँ, छावनी में लौट जाता था। पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से नहीं निकलता था। अभी मेरे को आप जवाब दो। मैं आपको ये वचन को थोड़ा सा अभी समझाता हूँ। मूसा के बारे में लिखा गया, मूसा परमेश्वर से आमने सामने क्या करता था? मैं आपको बताया, परमेश्वर मनुष्य से क्या करता है? बात करता है। उसमें से सबसे टॉप मोस्ट लेवल है आमने सामने बात करना। मूसा ही बात करता था। तो ये मूसा बात करने वाला व्यक्ति आमने सामने बात करता था। जब मीटिंग, अभी आप इसको अध्याय को पूरा पढ़ते समय आपको मालूम है, मूसा तंबू में गया कि नहीं, एक बादल आकर क्या कर लेता था? घेर लेता था। बादल घेरने का मतलब क्या? उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति घेर लेता था। अब खाली मूसा और परमेश्वर लगातार बात चालू चलते चलते कभी कभी 40 दिन रात भी क्या हो जाता था? निकल जाता था।
ये खो जाता है उसमें, क्या कर जाता है, खो जाता है। बात करता था, बात होने के बाद कभी कभी मूसा क्या हो जाता है, अपनी छावनी में, मतलब उसका रूम पे निकल जाता था। लेकिन यहोशू के बारे में लिखा है कि यहोशू वो तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था। इसका कारण क्या है? शोभा बताओ। अभी जो हम वचन पढ़ रहे हैं, ये वचन का बेस रख के आप बताने का। हाँ, तो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। से बात करते हैं, परमेश्वर मुझसे भी बात। ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। ये आदमी से इतना बात करता है, मेरे से क्यों नहीं? मेरे से जब तक बात नहीं करेगा मैं इधर से बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। उधर ही पड़ा रहता था। ये है शिष्यत्व। इसने अपना घर छोड़ दिया, माँ बाप का प्यार छोड़ दिया, रिश्तेदारी कुछ नहीं। इसको सब कुछ कौन ही है? परमेश्वर तंबू। क्यों तंबू? उसका लक्ष्य क्या है? मेरे गुरु के जैसा मेरे को डायरेक्ट क्या करना है? हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है? तब समझ रहे नहीं? सुबह समझ में आ रहा है? यहोशू मूसा का इधर साफ अक्षर में लिखा सेवक है। मूसा चला जाता था, मूसा से ज़्यादा बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मूसा उधर हो गया, फिर बाद में इधर ये लोग का झमेला निपटाने में इसका पूरा दिन रात निकल जाता है, तो उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। लेकिन इसका मन में एक बात था, जो परमेश्वर इससे आमने सामने बात करता है, मेरे से क्यों नहीं? मैं इधर से हटेगा नहीं, इधर ही बैठूंगा। बैठते 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 कई साल बीत गया। क्या हो गया? कई साल बीत गया। बाद में यहोशू पहला अध्याय 5 से 9 पढ़िए। यहोशू पहला अध्याय 5 से 9। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हाँ, जैसा मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा। मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए बस बस बस, ये बात कभी आकर बोला? मूसा का मर जाने के बाद परमेश्वर यहोशू से बोल रहा है। यही वचन को कई बार कई कलीसिया में प्रतिज्ञा का वचन बोलकर देते हैं। ये साल का प्रतिज्ञा का वचन परमेश्वर बोलते मैं तुझे कभी क्या नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू दिन भर किधर रहेगा? तंबू को बाहर रहेगा। और तेरे को मैं जैसा मूसा से बात किया वैसे मैं तेरे से बात करूं। हालेलुया। विषय समझ गजन समझ में? हाँ, सब बातें करने लगा परमेश्वर। गजन को नहीं समझा? नहीं समझ में आया। क्या समझा? वही आपने अभी बोले ना वचन के बारे में, वही मैं इसके अंदर ही पढ़ रहा था, सोच रहा था कि उसने आखिर में परमेश्वर को पा ही लिया ना, जो उसने यही वचन को हम भी बोलते ना, प्रभू हाँ, ये वचन के अनुसार मेरे को भी क्या कर। आपण यही पढ़ते हे वचन हे कुणासाठी लिहिलेलं आहे? आमच्यासाठी हो, माझ्यासाठी लिहिलेलं आहे. पण तू कुठे असणार? तू तंबू के बाहर, तू ठहरते रहेगा और तेरे साथ परमेश्वर क्या भी करने का? मूसा का जैसा तेरे साथ क्या करने का संभव है क्या? नहीं। इसीलिए कई मसीह लोग, इसलिए कई यीशु पर विश्वास करने वाले आज दूसरों के लिए ठोकर बनकर बैठे, ठोकर बनकर बैठे। क्यों? घूमता है बाहर और बोलता है कि मेरे साथ भी मूसा का जैसा, बातें करते और कभी परमेश्वर ने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रभु मेरे को बताया बगैर तुमने ये काम कैसे किया? हालेलुया, हालेलुया। मेरे को क्यों नहीं बताया? मेरे को क्यों नहीं बताया? है ना? लूत का जगह को परमेश्वर नाश करने जा रहा करके परमेश्वर ने किसको बताया? वो भी परमेश्वर टेंशन हो गया, अगर इसको नहीं बताऊंगा हाँ ये पूछेगा मेरे से, आपने मेरे को क्यों नहीं बता, पूछेगा। इसलिए पहले ही जाकर क्या कर दिया? पता है प्रभु आप अब्राहम को जाकर बताया, मेरे को क्यों नहीं बताया? प्रभु ये वचन आपने मेरे लिए लिखा है ना, तेरे लिए नहीं लिखा है। किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? चेलों के लिए लिखा। चेला बोले तो समझ में आया? हाँ, जो मूसा जाने के बाद में भी बैठकर प्रभु मेरे से क्यों नहीं बात करता है? मेरे में क्या कमी है? मुझे भी इस्तेमाल कर, मेरे साथ भी आमने सामने क्या कर। बातें करते हक से बोल सकते हैं। मैंने ऐसा कभी प्रभु से पूछा करके है? ऐसा तो कभी नहीं पूछा। प्रभु वो ये 5 मिनट का प्रार्थना भी कितने मुश्किल से हम कर दे वो मेरे को मालूम है प्रभु। हालेलुया।
ये संडे का 3 कभी बजता है मेरे को ही नहीं पता चलता। प्रभु 3 बज गया बोलेगा तो एक बड़ा लंबी क्या लेते हैं, हालेलुया, छूट गया। एक हफ्ता निकल गया, अभी अगला हफ्ता शनिवार आ गया, पता चला तो लगता है संडे का चला आला का। हालेलुया। कहीं के लिए आया, विषय आपको समझ में आ रहा है? तो जो परमेश्वर मूसा से बात किया वही परमेश्वर सेम जैसा मूसा के साथ बात करता था किसके साथ भी किया। क्यों? क्यों? उसके अंदर वो एक इच्छा थी, मेरे गुरु का जैसा मुझे क्या करना, बनना। हालेलुया। तो ये सारा बाइबल में आपको बोला ना, ये बाइबल किसी नए लोग को कभी नहीं देना, क्योंकि ये उनका हिस्सा ही नहीं। ये करार या ये क्या बोला था, क्या शब्द बोला था मैंने, ये वसीयतनामा, ये वसीयतनामा सिर्फ किसके लिए, बारिशों के लिए, चेलों के लिए, सिर्फ किसके लिए है, चलो। तो अभी मैं भी इसको, ये मेरे लिए बोलने के लिए, शायद मेरे लिए भी इसमें कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं हूँ? मेरे को तंबू के अंदर बैठने का ही क्या नहीं है, इच्छा ही नहीं। मेरे को हमेशा क्या करते रहने का, टहलने की इच्छा है। हालेलुया। विषय समझ में आ रहा है? फिर मैं बोलता हूँ, प्रभु ये वचन के अनुसार तूने मुझे क्यों आशीष नहीं दिया? झगड़ सकते हैं क्या? परमेश्वर को सवाल करने के लिए हिम्मत किस में है? अय्यूब ने कोशिश किया सवाल करने के लिए, परमेश्वर ने कटघरे में खड़ा कर दिया। बता, जब मैं शेर को बनाया था तब तू किधर था? हालेलुया। उसको छोड़ा नहीं, और आप में इतना आसानी से परमेश्वर को ले लिया भंगार वाला दुकान की तरह। क्यों नहीं किया? बोल, क्यों इतना सस्ता में बेच रहा? हालेलुया। विषय आपको समझ में आया? यहोशू से तब बात करेगा जब यहोशू वो चाह के साथ, वो इच्छा के साथ, मेरे गुरु की तरह मुझे क्या करना है, बनना है। अभी आपको समझ में आया? यहोशुआ को मूसा ने किधर क्लास लिया बोलकर किधर भी नहीं, ऐसा बैठकर लेक्चर इधर नहीं, ये सिर्फ इतना देखता था, ये जो बातचीत हो रहा है ना, ये मेरे को चाहिए। समझ में आ रहा है? टीचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु का चाल चलन देख देख कर क्या कर। यीशु 3.5 साल किया है क्या? किया क्या? यही तो किए। 3.5 साल चेले भी क्या कर रहे थे? यही तो चाह रहे थे, यीशु आपने इसको कैसा किया, इसको कैसा किया? पूछा नहीं, पूछना था, प्रभु इसका अर्थ क्या है? वो गुम्मट क्यों गिरा? पूछे नहीं पूछे? ये क्यों? यीशु सब चीज़ों को इनके सामने दिखा रहा था, ताकि 3.5 साल बाद जब मैं चला जाऊं, यही काम जो मैं किया वो भी करो और उससे ज़्यादा भी करो। चेलों ने किया नहीं किया? तो अभी कलीसिया ऐसा डब्बा बंद करना आ रहा है, क्या नहीं रहे, डब्बा बंद करना आ रहे हैं। कुछ तो करें। यीशु ने किया भाई, ये काम तो मेरे से क्या करना चाहिए? ये प्रार्थना रहेगी नहीं रहेगी? आज से इतना दिन तो गया, कुछ तो करूं प्रभु। एक बीमार को तो मैं मालूम है, अभी बीच में एक गवाही एक फेसबुक में आया था, एक अन्य जाति एक आदमी बोलता है कि एक बार एक शूटिंग में गया था, आपने तो सुना होगा, मालूम नहीं, तो बारिश गिर रहा था, लास्ट शूट निकाल कर घर जाने का था, बारिश लगातार गिरने लग गया। तभी उन्होंने बोला, तब जॉनी भाई आए, जॉनी लीवर आए, बोले क्या बात है भाई, टेंशन में है? बोलते देखो ना यार, अभी घर पे जाने का था, ये टाइम पे बारिश है, लास्ट शूट करके आज घर पे जाने का था, सब रेडी हो चुका, लेकिन अभी क्या आ गया, बारिश। अभी ये शूट छोड़ेगा तो फिर अभी नेक्स्ट अभी कभी करेंगे, सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तब उन्होंने, एक अन्य जाति बोलता है, जॉनी भाई ने मेरा हाथ को पकड़ा, ऐसा पकड़ कर खाली ऊपर देखा, और उसने क्या तो मुँह से बोला, मेरे को नहीं मालूम, बोला, और थोड़े टाइम में क्या हो गया, बारिश रुक गया, मेरा शूट पूरा ख़त्म हो गया। होने के बाद बारिश आया, बाद में हम लोग निकल कर क्या कर गया। एक अन्य जाति आदमी
किसके बारे में बोल रहा है? जानवी और प्रचारी करते ना। क्यों मैं क्यों ये सब एग्जाम्पल का मैं आपको भेजना चाहिए था, मैं भूल गया। क्यों ऐसा बोल रहा है? रील्स पे आया था थोड़ा। हाँ थोड़ा सा ही, हाँ रील्स में आया था। एक अन्य जाति बोल रहा है कि ये आदमी ऊपर देखा और कुछ तो बोला, बाद में मेरे को समझ में आया वो प्रार्थना किया अपने ईश्वर से, तो उसको बात सुन लिया। तो मेरा सवाल, मैं ये सब बताने का पीछे का मेरा मकसद ये है, अब सिर्फ विश्वासी बनकर ना रहे, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। अभी क्या बनना है? गुरु की तरह एक एक काम अभी हम लोग करना, क्या करना शुरू करना। ये कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? यीशु मुझे अधिकार दे बोलने से मिल जाएगा? क्या करना? चेला बनना, कई सालों का इंतजार, ये चीज़ों को बारे में बाइबल से क्या करना, ढूंढना। अद्भुत काम कैसे किया जाता है, ढूंढो। यहोशू ने आकाश को बोला थम जा, सूरज को बोला थम जा, और रुक गया। कैसा रुका? और रुकने के पीछे का कारण क्या है? उसने क्या किया? ढूंढो, ढूंढ के उसका आंसर क्या करो, निकाल के वो काम भी हमको क्या करना है। समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा। अभी क्या बन के रहना? चेला बन के रहना। समझ में आया? तो इस प्रकार ये था योशुआ के बारे में। एलिया एलिशा के बारे में सुना आपने? एलिया एलिशा के बारे में। एलिशा कौन है? एलिया का हाथ, हाँ वो वचन पढ़ लीजिए, दूसरा राजा 3:11। अभी मैं खाली हिंट दे रहा हूँ। अगर आपको इच्छा है मुझे क्या बनना है, चेला बनना है, तो आगे का चीज को आप घर में बैठकर अभी ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा राजा 3:11। परंतु यहोशापात ने कहा, हाँ, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? यहाँ कोई यहोवा का नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलिशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो यहाँ है। एलिया का हाथों को धुलाया करने वाला एक नौकर है। एलिया का हाथ में क्या, पानी डाल के हाथ धोने के लिए मदद करने वाला ये व्यक्ति था एलिशा। ये एलिया जब उठा लिया जाते समय पूछता है, एलिया पूछ रहे हैं एलिशा जी से, मैं जा रहा हूँ, तुझे क्या चाहिए बोल, तू जो मांगेगा मैं तेरे को क्या करता हूँ, मैं दे दूंगा। तब उसने क्या बोला, तेरे अंदर जो आत्मा है ना उसका डबल चाहिए, दुगना। अभी तेरे अंदर का आत्मा का डबल चाहिए का मतलब क्या है? इसके अंदर का आत्मा क्या है करके ये चेला उसके साथ चल करके क्या किया, देखा, बोला तू जो काम कर रहा ना इतना ने, मेरे को डबल चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? डबल चाहिए। विषय आपको समझ में आ रहा? ये हाथ धोने वाला, इसका इच्छा क्या? इसका जैसा डबल बनना। तो कैसा मिलेगा? तो इसको क्यों मिला? एलिशा को क्यों मिला? बोलो। चेला का उसकी इच्छा थी ना, वो भी उसकी भी इच्छा थी उसको जैसा बनने का। उसके लिए उसने क्या त्याग किया? सब कुछ। एलिशा ने क्या त्याग किया? साथ ही रहता था, हाथ धुलाता था, और क्या खूबी था? उसके साथ ही रहता था, सब कुछ छोड़ गया। और जब छोड़ के आने के टाइम में उसने क्या किया? 12 बैल जोड़ी, वही उसी को तोड़ा, उसी को ईंधन बनाया, वही बैल को क्या बनाया? करी बनाया, सबको पार्टी दिया और उसके पीछे क्या करना दिया? 12 बैल को जलाता था, ऐसा मतलब विषय समझ में आ रहा है? ऐसा आप ढूंढो इसको, ये आशीष मिलने के पीछे इसने क्या क्या कीमत चुकाई। तो सब लोग ने इतने कीमत चुका कर क्या पाया? अपने गुरु का क्या पाया? आशीष को पाया। आप और मैं बैठा 2 मिनट प्रार्थना किया और यीशु के नाम में होएगा। तो कपड़े निकल के भगाएगा नहीं भगाएगा? हाँ, फिर शैतान कपड़ा निकल के भगाएगा नहीं भगाएगा? अभी आपको समझ में आया? विषय आपको समझ में आया? तो अभी करना क्या? मैं ये सब बहुत चीज़ बता दिया, करना क्या है अभी? काबिल बनाए। कैसे?
कैसे काबिल बनाएंगे? सबसे पहले तो आपने सबसे पहले क्या बोला, अपने काम को जो टाइम देते हो ना, वो पहला टाइम उसको दो, वो काम के लिए सेकंड टाइम ये करो, टाइम तो मतलब सेटिंग कर लो। वचन बाद में ज़्यादा ध्यान हमको किस में रहेगा? वचन वचन में। में रहेगा। वचन किस उद्देश्य से पढ़ेंगे? इच्छा अपना कि सीखना, मतलब इसमें से मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हो? यहोशुआ कैसे रोक पाया? ढूंढो इसमें से। यीशु ये चमत्कार कैसे कर पाए? ढूंढो इसमें से। ये उद्देश्य अभी क्या करना? वचन को पढ़ना। अभी प्रार्थना में बैठ जाएंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु एलिया भी हमारे जैसा आदमी, ये भी हमारे जैसा आदमी, मछुआरा। मैं तो 12 भी पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा था, अनपढ़ी थे। प्रभु मेरे जीवन में भी एक तो क्या करने दे, एक तो गुण दिखने दे। प्रभु कितने काम आपने किया, मत्ती अध्याय में पढ़ा, कितने काम किया प्रभु, लेकिन एक भी मैं नहीं कर सकता। मेरे के अंदर इतने भी काबिलियत नहीं क्या बैठकर उपवास के साथ, है ना, एक चीज़ को अगर पाने का रहेगा तो क्या क्या करना पड़ेगा? देखो उपवास बोलेगा तो सबका हवा टाइट हो जाता है, उपवास बोलेगा तो मेला, उपवास प्रार्थना न करे बाबा, हालेलुया। लेकिन वही व्यक्ति उपवास करेगा कौन? समझो आप अभी गांव में कोई काम आपको करना है, बहुत कीमती चीज़ है, करना है, अभी आपको उसके लिए जाना है। वो टाइम पे आप पोटली 4 पोटली चावल भात ये सब लेके जाएगा क्या? मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, चलो लेके गया। कई बार वो काम में इतना व्यस्त हो जाते कि टिफिन लाया भी नहीं। वो टाइम पे उपवास रहते हैं ना? क्यों उपवास रहते हैं वो टाइम पे? वो काम पूरा करना है। वो काम क्या करना है? उपवास भी वही आदमी करेगा जो ये सोचेगा मेरे को मेरा गुरु के जैसा ये स्वभाव मेरे को ये बार चाहिए। वो आदमी क्या करेगा? उपवास करेगा और क्या भी करेगा? प्रार्थना भी करेगा। प्रार्थना का मतलब समझ में है ना? मैं प्रभु से क्या करता हूँ? बात करता हूँ, बैठकर मीटिंग कर रहा हूँ। ये नहीं सोचना परमेश्वर ऊपर है कितने कोसों किलोमीटर के इधर, मैं इधर, ऐसा नहीं सोचना। एक टेबल में बैठा है ऐसा समझकर प्रार्थना करना। मेरे सामने कौन बैठा है? प्रभु बात ये है, मैंने ये वचन सुना, मैं आज ये वचन पढ़ा, इसमें ऐसा लिखा है, मेरे को क्यों नहीं? इसलिए मैं क्या करूं? मुझसे आप बात करो। मुझे क्या, मेरे को कान नहीं है क्या? सामुएल को जब बुला सकते मेरे को नहीं बुला सकते हैं क्या? रो पीटो मांगो। परमेश्वर हमसे भी क्या करेगा? बात करेगा। तो हमको यहोशू की तरह चेला बनना है और एलिया की तरह क्या बनना है? चेला बनना है, जो जिसका लक्ष्य क्या था? मुझे मेरे गुरु के जैसा क्या करना। एक आखिरी वचन हम पढ़ के फिर हम समाप्त करें। इफिसियों 5:1। आज ज़्यादा टाइम हो गया। इफिसियों 5:1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का क्या करो? अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा बी द फॉलोअर ऑफ, नहीं इंग्लिश में है नहीं। अनुकरण, अनुकरण का तमिल में क्या दिया? 6 का 11 ना? 5 का ही। ஆதலால் நீங்கள் हाँ பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாகி देवनी पिनपट्टिगर मुझे परमेश्वर का अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या है? बी द फॉलोअर। फॉलोअर बोले तो पीछा करने वाला, उनके जैसे जैसे चलने वाला, है ना। यीशु भी क्या बोलते हैं? ये सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। मुझसे क्या करो? सीखो। तो हम लोग अभी क्या करने वाला होना चाहिए? परमेश्वर से सीखने वाला होना चाहिए। तो जितना समय मिलेगा, आज प्रार्थना किया तो कई बार हम बोलते हैं टाइम मच नहीं बैठ लग, टाइम उसको नहीं मिलेगा जिसको उसका जैसा क्या नहीं करना, बनना नहीं। वचन पढ़ा नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? टाइम ही नहीं मिला। तुमको टाइम क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमको तो आशीष नहीं मांगता, तुमने तो विश्वास कर लिया, तुम सोचते मैंने सब कुछ कर लिया। इसलिए याद रखना, बहुत कुछ प्रभु ने हमको लिए क्या किया, रखा है। मन फिराओ। यीशु क्या प्रचार करते गए? मन फिराओ, स्वर्ग का राज आ चुका है। क्या हो गया? अभी तो स्वर्ग का राज
आ चुका है। अभी मन किस बात से फिराना है? किस बात से फिराना है? सिर्फ मैंने मेरा फर्ज के लिए, मजबूरी के लिए नहीं, मुझे अभी मेरे गुरु के जैसा क्या करना है। समझ में आया? प्रार्थना करें।